प्रिय भक्तों, आज हम कल की भगवान की कथा के तीसरे खंड अर्थात महिमा खंड में प्रवेश कर रहे हैं। इस कलयुग में कलयुग के भगवान श्री कल की भगवान की महिमा अपार है। इनकी महिमा का वर्णन संसार के श्रेष्ठतम ज्ञानियों के वश की भी बात नहीं है। ये भगवान विष्णु के मुख्य अवतारों में अंतिम अवतार के रूप में जाने माने जाते हैं। भगवान के इस अवतार को निष्कलंक अवतार भी कहा जाता है। यदि इनकी अपार महिमा का कण मात्र भी कानों में पड़ जाए तो यह मानो धन्य हो जाता है। यह कल के भगवान अनंत करुणा, अनंत कृपा, अनंत दया, अनंत ज्ञान, अनंत बल एवं सामर्थ्य की साक्षात मूर्ति है। इनकी पावन कृपा सदा ही भक्तों पर अनवरत रूप से वर्षा करती है। ये धर्म के रक्षक हैं, ये संसार के पालक हैं, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञान संपन्न, मोक्ष को देने वाले, अधर्म को नियंत्रित करना, आवश्यकता पड़ने पर उसका समूल नाश कर देना, यह इनका सहज स्वभाव है। यद्यपि ये भगवान कलयुग के अंतिम चरण में जब उसका समय पूर्ण हो जाता है तब अवतार लेते हैं, पर यही अंतिम सत्य नहीं है। भगवान कलयुग के पूरे समय अदृश्य रूप से संसार में रहते हुए इस कली के नियंत्रण और इसके अपने भक्तों का एवं धरती की रक्षा करते हैं। भगवान कल्कि के चरित्रों का पठन, पाठन, श्रवण आदि कलयुग के लोगों के लिए सदा सदा से परम करणीय है। जो भी ऐसा करता है उसका कल्याण निश्चित रूप से होता है। इस जन्म में भगवान कल्कि की शक्ति रूपा अनुपम अद्भुत दो पत्नियां हैं, जिनके नाम क्रमशः पद्मा एवं रमा हैं। इस जन्म में ये गृहस्थ के रूप में ही भक्तों के मध्य रहते हैं। ये माता पिता के आज्ञाकारी एवं एक आदर्श जीवन का साकार रूप है। सृष्टि के संचालन में धर्म का प्रमुख स्थान है, क्योंकि धर्म के बिना सृष्टि चल ही नहीं सकती। अतः यह अपने जीवन में तपस्या, व्रत, पूजन, यज्ञ आदि सभी पावन कर्मों का अनुष्ठान स्वयं करते हैं और दूसरों को इसके लिए प्रेरित करते हैं। प्रिय भक्तों, ये तप सृष्टि का सबसे जरूरी अंग है, इसलिए इसका महत्व सभी शास्त्रों में भरपूर मात्रा में प्रकट है। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी इसी तप के बल पर अपना सृष्टि कार्य करते हैं। भगवान विष्णु भी इसी तप के बल पर संसार का पालन करते हैं तथा भगवान शंकर भी अंत में इसी तप के बल से संसार का विनाश करते हैं, सृष्टि का विनाश कर देते हैं। हमारे जीवन में, संपूर्ण संसार में इस तप का महत्व सर्वोपरि है। इसी तप के बल पर विद्यार्थी विद्या पाता है। वैज्ञानिक इसी तपस्या के बल से अपनी कल्पना साकार करते हैं। इसी के अनुसार सिद्धि पाते हैं। इस तप के बिना संसार में किसी को भी कुछ नहीं मिलता। हाँ, युगान रूप इस तप का स्वरूप अलग अलग हो सकता है, पर तप के बिना कहीं भी कुछ मिलता नहीं है। भगवान विष्णु धर्म के रक्षक हैं, जगत के पालनहार हैं। ये कार्य कलयुग में सर्वाधिक कठिन होता है। तभी भगवान कल की रूप विशिष्ट है और वो कलयुग का अवतार होने पर भी निष्कलंक है। ये एक बहुत बड़ी बात है और भगवान कल्कि की अद्भुत महिमा का अद्भुत प्रमाण भी। यद्यपि साक्षात रूप से भगवान कल्कि कलयुग के अंतिम समय
संभल ग्राम में पिता श्री विष्णु यशा तथा माता सुमित देवी के यहाँ जन्म ग्रहण करेंगे, किंतु अप्रकट अर्थात अदृश्य रूप से वे पूरे कलयुग में इसे नियंत्रित एवं संचालित करते हुए स्थित हैं। भगवान की शक्ति भी सूक्ष्म रूप से सृष्टि पर पूरे कलयुग पर अपनी नजर जमाए रहती है। भगवान परशुराम के सर्वश्रेष्ठ शिष्य के रूप में प्रसिद्ध भगवान कल्कि के से स्वयं भगवान परशुराम ने कहा कि पुत्र, तुम मेरे संपूर्ण जीवन काल के सर्वश्रेष्ठ शिष्य हो। मैं तुम्हारे जैसा शिष्य पाकर धन्य हो गया। कलयुग का अंत में पूर्णतः नाश कर भगवान कल्कि ही सतयुग का आरंभ करते हैं और उस समय भगवान के ही 4 पुत्रों द्वारा धर्म स्थापन एवं धर्म रक्षण का कार्य संपन्न होता है। इस तरह भगवान कल्कि की महिमा का वर्णन कहाँ तक करूं, ये अनंत है, सीमा रहित है, और जब इसका अंत बड़े बड़े ज्ञानी नहीं पाते तो भला मैं अज्ञानी जन इसे कैसे कह सकता हूँ। इस संसार में चारों ओर जो आज की प्रकृति दिखाई पड़ रही है, एटम बम, परमाणु बम, रॉकेट, मिसाइल, इसके अलावा इतने बढ़िया बढ़िया भव्य घर, महल, सड़कें, ओवरब्रिज जो भी दिखाई पड़ता है, यह सब भगवान कल्कि की कृपा का प्रसाद है, उन्हीं की महिमा है। प्रिय भक्तों, भगवान की महिमा खंड के अंत में मैं श्री भगवान की कथा कहने, सुनने अथवा करवाने के फल के बारे में बताना चाहता हूँ। कृपया ध्यान से सुने, क्योंकि यह कथा लोक एवं परलोक दोनों ही स्थानों पर कल्याण करने वाली है। प्रिय मित्रों, ये भी भगवान विष्णु के पुराणों जैसी ही है और कुछ विशेष इसलिए भी क्योंकि यह हमारे युग की कथा है। जो भी इस कथा को श्रद्धा विश्वास के साथ मन लगाकर सुनेगा, भगवान की कृपा से उसे उसके रोग दोषादि से छुटकारा मिलेगा। उसके जीवन में उसकी कामनाओं की पूर्ति में जो बाधाएं हैं वो दूर होंगी, उनका नाश होगा और तब उसके पूरा होने का रास्ता साफ हो जाएगा। प्रिय मित्रों, इसी के साथ जो भक्त कथा सुनने के कामना करते हैं, भगवान के सामने निश्चल मन से प्रकट करता है, उनसे उसे पूरा करने की प्रार्थना करता है, तो भगवान कल्कि उसकी वो मनोकामना अवश्य ही पूर्ण करते हैं। प्रिय भक्तों, अंत में आपसे मेरा निवेदन है कि इस पावन कथा के प्रचार प्रसार में हमें सहयोग दें। अपने संबंधियों तथा इष्ट मित्रों से इसके बारे में बताएं तथा इसे सब्सक्राइब कर लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि ये भी बड़े पुण्य का कार्य है। इसका लाभ जीवन में अवश्य लें। अंत में माँ पद्मा एवं रमा के साथ भगवान कल्कि को बारंबार नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। जय हिंद, जय भारत।